नमस्कार साथियों। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो कल हमारा जो एक आंदोलन हुआ था स्टूडेंट्स के द्वारा बीपीएससी 70th के लिए, तो उसके रिगार्डिंग कुछ अपडेट्स हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कल सुबह से 11:30 बजे से ये आंदोलन चालू हो गया, जिसमें कई नामी नेता जो छात्र नेता दिलीप कुमार जी हैं, साथ ही साथ खान सर, रहमान सर, इवन परफेक्शन आईएएस के जो हैं टीचर्स हैं, उन आस्था ये सब ने उसमें आपका साथ दिया है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि स्टूडेंट्स के बारे में सभी सोचते हैं। तो हम सबका सहयोग आपके साथ ही है। साथ ही साथ इसके रिगार्डिंग कुछ अपडेट्स आई हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जो खान सर हैं उनको डिटेन किया गया है। उनको रात में कल डिटेन किया गया, क्योंकि सर बेसिकली इनको मेल आ गया था कि हम नॉर्मलाइजेशन जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। साथ ही साथ हमारा जो स्टैंड है, जो तीन तरह के सेट जो बने हैं, उसमें से एक ही सेट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, एक ही सेट ऑफ क्वेश्चन जो है डिस्ट्रीब्यूट होंगे। और साथ ही साथ बीपीएससी ने ये भी कह दिया कि ये जो चीज़ें जो बातें हो रही हैं, ये एक तरीके से मिथ है। जो हमारा नॉर्मलाइजेशन का कभी मकसद था ही नहीं, ये कुछ लोगों के द्वारा भ्रम फैलाया गया है। तो यही चीज़ है। तो उसके रिगार्डिंग अपडेट ये आई है कि जो जो बच्चे जो मांग कर रहे थे, तो सबसे पहले उसमें क्या है, एक्सटेंशन जो है फॉर्म फिलिंग में वो नहीं मिली है। जो फॉर्म जो बंद हो गया था, जो बोल रहे थे बहुत सारे दिन कि बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि लास्ट के दिन जो हमारे फॉर्म्स थे, जो सर्वर था वो क्रैश कर गया और बहुत सारे 80,000 बच्चों से ज़्यादा लोगों की फॉर्म्स नहीं फिल हो पाया। तो इसके ऊपर में कोई अपडेट उनका नहीं आया है। उन्होंने कहा है कि कोई एक्सटेंशन इसमें नहीं मिलेगा। सेकेंडली, सेम डे सेम सेम शिफ्ट में पेपर होगा। जो जो सेंटर्स एलोकेट किए गए हैं उसमें सेम डे में सेम होगा, पेपर होगा। साथ ही साथ जो नॉर्मलाइजेशन है उसमें इनके लिए बोला गया है कि कोई भी नॉर्मलाइजेशन जो है वो नॉर्मलाइजेशन को सपोर्ट ये नहीं करते बीपीएससी, और नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। और एक ही पेपर यूज़ किया जाएगा 3 सेट के पेपर के। उसके रिगार्डिंग जो बीपीएससी है उसके द्वारा एक सर्कुलर भी जारी किया गया कि जो 13 तारीख शुक्रवार को आयोजित होने वाली जो 71th संयुक्त जो प्रतियोगिता है उसमें नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाए जाने के संबंधित भ्रामक खबरें विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चलाई जा रही है। आयोग स्वयं हतप्रभ है कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाए जाने के संबंधित भ्रामक खबर कैसे एवं कहां से उत्पन्न हुआ है, जबकि नॉर्मलाइजेशन अपनाने जाने के संबंधी कोई प्रस्ताव ही नहीं था। तो ये इन्होंने कहा है कि कोई भी प्रस्ताव पहले से ही नहीं था, बट ये भी था कि ऑफिशियल इन्होंने स्टेटमेंट नहीं दिया था। तो कल इन्होंने ये ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है कि आयोग द्वारा उक्त परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाए जाने के संबंधित काल्पनिक अफवाह फैलाने का प्रयास कतिपय कोचिंग संचालकों एवं कथित छात्र नेताओं द्वारा अभ्यर्थियों को जानबूझकर दिग्भ्रमित करने के उद्देश्य से किया गया है। तो उन्होंने बोला है कि हमारे नॉर्मलाइजेशन के ऊपर कोई स्टैंड पहले से भी नहीं था, हम नॉर्मलाइजेशन को सपोर्ट नहीं करते हैं, और इवन जो नॉर्मलाइजेशन है वो नहीं होगा। उन्होंने बोला ये सारे भ्रामक खबरें हैं, ये खबरें कहाँ से उत्पन्न हुई ये इन्हें खुद नहीं पता। और इस संबंध में स्पष्ट करना है कि 31 जो 17वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा हेतु प्रकाशित विज्ञापन के किसी कंडिका में इस परीक्षा हेतु नॉर्मलाइजेशन अपनाने का उल्लेख नहीं किया गया है, और न ही उसके बाद आयोग स्तर पर उक्त परीक्षा नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया से कराने की सूचना प्रकाशित की गई है। तो यही इनका कहना है कि जो नोटिफिकेशन वगैरह आया था उसमें नॉर्मलाइजेशन कहीं पे भी मेंशन नहीं है। और साथ ही साथ जो है अभी भी इनका स्टैंड यही है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा इस पेपर में। उसके बाद इन्होंने कहा है अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि उक्त परीक्षा आयोजन पूर्व निर्धारित तिथि, जो पहले से निर्धारित तिथि है, जो 13 दिसंबर 2024 शुक्रवार को एक ही पारी में 12 बजे से लेकर के 2 बजे तक आयोजित की जाएगी, जिसमें नॉर्मलाइजेशन जैसी कोई प्रक्रिया अपनाने का प्रस्ताव ही नहीं है। तो उन्होंने कहा है कि कोई भी नॉर्मलाइजेशन, इसमें नॉर्मलाइजेशन के ऊपर इन्होंने 3 पैराग्राफ दिया है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। आयोग द्वारा उक्त परीक्षा के लिए विज्ञापन का प्रकाशन दिनांक 23/9/2024 को किया गया था,
जिसमें ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 28/9/2024 से 18/10/2024 तक निर्धारित की गई थी। तत्पश्चात अभ्यर्थियों की मांग एवं उनके हित के देखते हुए ऑनलाइन आवेदन की तिथि को विस्तारित करते हुए 4/11/2024 तक की गई थी। तो इन्होंने यही बताया है कि जो फॉर्म फिलिंग का लास्ट डेट था उसको बढ़ाया गया। बोला कि जब अभ्यर्थियों ने कहा कि कहते हैं सर्वर में इश्यू आ रहे तो एक बार इन्होंने एक्सटेंशन दे दिया है, तो इन्होंने कहा है कि फिर से एक्सटेंशन पॉसिबल नहीं है। और इन्होंने ये भी कहा है कि आयोग हमेशा अभ्यर्थियों के हितों को देखते हुए कदाचित तरीके से परीक्षाओं को आयोजन करता है, जिसके लिए कई आवश्यक सुधारात्मक कदम भी उठाए गए हैं, जिसमें मल्टी सेट पेपर तैयार करना भी उसी का एक अहम हिस्सा है, जिसमें से परीक्षा का आयोजन किसी एक सेट से कराया जाएगा। अतः अभ्यर्थी उक्त परीक्षा के लिए तैयारी करे और शांतिपूर्ण रूप से परीक्षा में भाग ले। तो इनका कहना यही है कि जो मल्टी सेट पेपर तैयार किया गया था वो बच्चों के हित में तैयार किया गया था और इनमें से किसी एक सेट का ही पेपर यूज किया जाएगा। और इन्होंने ये भी कह दिया है कि जो तैयारी है बच्चे वो ना छोड़े। जो हमारा जो शुक्रवार के दिन 13 तारीख को जो पेपर होना है वो उसी दिन होगा। तो हमारे आयोग का यही इसके ऊपर स्टैंड है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा, जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, जो भी छात्र ये वीडियो देख रहे हैं, वो अपनी तैयारी ना छोड़ें और साथ ही साथ अपनी तैयारी पे फोकस करें, क्योंकि पेपर जो है 13 तारीख को ही होगा। और जम के तैयारी करें क्योंकि पोस्ट ज़्यादा हैं और आपके जो आवेदन आए हैं वो उम्मीद से कुछ कम आए हैं, तो इसीलिए जम के तैयारी करें। और होप्स हो कि सभी जितने भी छात्र जो भी छात्र ये वीडियो देख रहे हैं वो इस पेपर को क्लियर कर सकें। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। और भी हम अपडेट्स लेकर के आते रहेंगे और साथ ही साथ जो भी हो सके हमारा सहयोग छात्र के साथ बना रहेगा। धन्यवाद।